दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का LKY लर्निंग पॉइंट पे। मैं ललित कुमार। दोस्तों आज चर्चा करेंगे हम लोग भारत की स्थिति एवं विस्तार की, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपने देश के बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए, लेकिन अगर आप सामान्य नागरिक हैं तब भी आपको अपने देश के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि ये हमारे भारत का नक्शा है और इस भारत के नक्शे में आप लोग देख रहे होंगे ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। हम लोग जो नॉर्थ होती है उस नॉर्थ को इस तरह से जो प्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इस समय देख रहे होंगे आप कि भारत के दक्षिण दिशा में एक आपको ये जो है जलीय भाग दिख रहा है। ये जो जलीय भाग है इसे हम लोग कहते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर, तो इसे अगर हम लोग इस तरीके से समझना चाहें कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। हिंद महासागर स्थित है। इसी प्रकार से हम एक और क्वेश्चन कह सकते हैं कि हिंद महासागर के तट पर कौन सा देश स्थित है, तो हम लोग इसे इस प्रकार से देख सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि जो हिंद महासागर है, इस हिंद महासागर को उसका जो पूर्वी हिस्सा है ये कहलाता है बंगाल की खाड़ी। इसे हम लोग बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों यही जो हिंद महासागर का जो पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी हिस्से का मतलब है ये अगर आपकी उत्तर दिशा हो गई तो ये दक्षिण होगी, ये आपकी पूरब है और ये आपका पश्चिम हो जाएगा। तो इसे हम लोग जानते हैं अरब सागर के नाम से। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि अरब सागर स्थित है भारत के पूर्वी हिस्से में, भारत के दक्षिणी हिस्से में, भारत के उत्तरी हिस्से में या भारत के पश्चिमी हिस्से में। तो हमारा जो राइट आंसर होगा भारत के पश्चिम में। भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है। अरब सागर स्थित है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये आता है, दूसरा क्वेश्चन कहा जा सकता है कि भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। बंगाल की खाड़ी स्थित है, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कि हिंद महासागर के पूर्वी हिस्से को हम लोग बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्थित है। दोस्तों अगला हमारा पॉइंट होना चाहिए भारत के संबंध में। इस प्रकार हमने ये जाना कि जो भारत है वो हिंद महासागर के तट पर स्थित है और उस हिंद महासागर का जो पूर्वी हिस्सा है वो बंगाल की खाड़ी कहलाता है और जो पश्चिमी हिस्सा है वो अरब सागर कहलाता है। इस प्रकार हमने देखा। और दूसरी बात हम लोग करते हैं कि अच्छा भाई हमारा जो भारत है उसका विस्तार कितना है, यह कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है। तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि भारत का एक स्थान है गुहार माता। हम लोग यहाँ पर दोस्तों पश्चिमी हिस्से की बात कर रहे हैं, हम लोग पश्चिमी दिशा में हैं। तो जो गुहार माता का स्थान है ये भारत का सबसे पश्चिमी स्थान है और ये आपको पड़ता है गुजरात राज्य में। ये गुजरात राज्य में आपको पड़ जाएगा। और स्थान जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु आपका कौन सा बन जाएगा, ये बनेगा आपका गुहार माता। गुहार माता जो कि कहां पर स्थित है, जो कि हमारे सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अच्छा भाई जो भारत का सबसे पश्चिमी हिस्सा है उस पश्चिमी हिस्से में जो एक स्थान है गुहार माता या इसे गुहार मोती भी कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा सबसे पश्चिमी बिंदु। और इसी के बाद जब हम लोग बात करते हैं कि ठीक है और भारत में जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो कहां पर स्थित होगा, तो जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है इसे हम लोग कहते हैं कीबथू। ठीक है,
किबथु, और ये आपका पड़ता है किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में आपको ये पड़ जाएगा। और भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है हम लोग इसे क्या कहते हैं? किबथु। किबथु वो स्थान है जहां से भारत समाप्त होता है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद और हम लोग आगे चलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ठीक है, भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो गुहार माता जो कि गुजरात में पड़ता है। भारत का सबसे जो पूर्वी बिंदु है वो किबथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और फिर हम लोग ये सोचते हैं कि ठीक है भाई, पूरब और पश्चिम, पश्चिम और पूरब तो हमने जान लिया, अब भारत का सबसे जो दक्षिणी बिंदु है वो कहाँ पर पड़ेगा? तो दोस्तों ये जो तमिलनाडु में एक स्थान है, यहाँ पर हम लोग इसे कहते हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, जो कन्याकुमारी है ये आपका पड़ जाएगा कहाँ पे? तमिलनाडु में पड़ेगा। तमिलनाडु, तमिलनाडु में एक स्थान पड़ता है। इसे हम लोग भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु मानते हैं। ठीक है, अच्छा ये मुख्य भूमि का मतलब क्या हुआ? मुख्य भूमि का मतलब है कि हमारी जो मुख्य भूमि है यहीं तक है और इसके आगे हिंद महासागर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद क्या मुख्य भूमि के आगे भी हमारा देश है? हाँ, आगे भी हमारा देश है। जब हम लोग और आगे जाते हैं तो जो अंडमान निकोबार आप देख रहे हो, बंगाल की खाड़ी में स्थित एक पूरा द्वीप समूह है, उस द्वीप समूह में एक स्थान है इंदिरा पॉइंट। एक स्थान क्या है? इंदिरा पॉइंट है। और ये जो इंदिरा पॉइंट है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये भारत का जो कन्याकुमारी है उससे भी दक्षिणतम बिंदु है, किंतु ये मुख्य भूमि में शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद और हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ठीक है, हमने जान लिया कि भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है ये जम्मू और कश्मीर राज्य में पड़ता है। इसका नाम क्या है? इंदिरा। ये है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल ये आपका पड़ जाए कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे 4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार माता गुजरात में, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबथु अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी या केप कमोरिन नाम से भी इसे जाना जाता है। केप कमोरिन तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो हम लोग अगर मुख्य भूमि लगा करके क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है तो हम लोग उसे कहेंगे इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे भारत का पश्चिम से पूरब और उत्तर से दक्षिण बिंदु थे, इनके बारे में हमें जानकारी की। इसके बाद दोस्तों हम लोग पता करते हैं कि जो भारत है, इस भारत की जो पूरी टोटल जो लंबाई है, जो कुल लंबाई है, भारत की जो कुल लंबाई है वो उत्तर से दक्षिण में कितनी है? तो दोस्तों हम लोग इसे कह सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण में जो लंबाई है टोटल इसकी वो कितनी है? ये है आपकी 3214 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये भारत की दक्षिण से उत्तर की ओर जो है कुल लंबाई है भारत की अधिकतम। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो भारत की पूरब से पश्चिम की ओर कितनी लंबाई है टोटल, तो कुल मिलाकर के हम लोग इसे देखते हैं। भारत की कुल लंबाई है 2933 किलोमीटर। ये भारत की ये जो है पश्चिम से पूर्व की ओर की ये जो है लंबाई है। ठीक है दोस्तों, हमने इतनी जानकारी भारत के बारे में प्राप्त कर ली। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं कि हिंद महासागर के तट पर कितने देश कितने जो राज्य हैं जो भारत के स्थित हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग लेते हैं यहाँ से एक राज्य पड़ता है आपका कौन सा?
गुजरात। गुजरात, ये जो गुजरात है दोस्तों, ये ऐसा राज्य है जो कि जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार की सीमा बनाता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो ये अरब सागर के साथ जुड़ा है, लेकिन इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो स्थलीय सीमा बनाता है पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो गुजरात से ही सटा हुआ दूसरा एक राज्य है जिसे हम लोग कहते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है ये आपका महाराष्ट्र होता है। फिर और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इस महाराष्ट्र के थोड़ा सा और आगे एक भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है जिसे हम लोग गोवा कहते हैं। गोवा से थोड़ा सा और दक्षिण की ओर अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, कौन सा राज्य है, ये आपका हो जाता है कर्नाटक। कर्नाटक हो जाता है। कर्नाटक के बाद अगर आप थोड़ा सा और दक्षिण में जाएंगे तो आपको मिलेगा कौन सा राज्य, केरल। केरल, ये आपका केरल है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि जो भारत के अरब सागर के तट पर स्थित जो राज्य है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं अरब सागर या पश्चिमी तट पर स्थित राज्य, पश्चिमी तट पर स्थित राज्य। राज्य कितने दोस्तों, 1 2 3 4 5, कितने राज्य यहाँ पे पढ़ रहे हैं, 5 राज्य हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग और आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं कि एक राज्य हमारा है, कौन सा, पश्चिम बंगाल। कौन सा, पश्चिम बंगाल। दोस्तों ये जो पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल गुजरात की ही तरह स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार की सीमाएं बनाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के थोड़ा सा और हम लोग नीचे चलते हैं तो ये हमें मिलता है कौन सा राज्य, उड़ीसा। उड़ीसा मिलता है। उड़ीसा के बाद थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं दोस्तों तो हमें कौन सा राज्य मिल जाता है, ये हमें मिलता है तमिलनाडु। तमिलनाडु। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि हिंद महासागर का जो पूर्वी हिस्सा जिसे हम लोग बंगाल की खाड़ी कहते हैं, उसके तट पर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु यानी 1 2 3 4 राज्य हैं। इस प्रकार से हम लोग पाते हैं कि बंगाल की खाड़ी पर जो है 4 राज्य स्थित हैं। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं अरब सागर या भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है 5 राज्य और भारत के पूर्वी तट, भारत के पूर्वी तट या बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी पर स्थित राज्य, पर स्थित बंगाल की खाड़ी पर, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित राज्य। तट पर स्थित राज्यों की संख्या कितनी हो जाती है, तो 4 है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी के तट पर 4 राज्य स्थित हैं, अरब सागर के तट पर जो है 5 राज्य स्थित हैं। इस प्रकार से भारत की जलीय सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या, जलीय सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कुल कितनी हो रही है, ये हो रही है आपकी 9। कितने राज्य हो रहे हैं, 9 राज्य हो रहे हैं। और इनमें से 2 राज्य ऐसे हैं, गुजरात,
गुजरात और पश्चिम बंगाल। दोस्तों ये गुजरात और पश्चिम बंगाल हैं। गुजरात और पश्चिम बंगाल दो ऐसे राज्य हैं, दो ऐसे राज्य हैं जो कि जलीय और स्थलीय दोनों सीमाएं बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप अपना ढेर सारा प्यार और सहयोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके दे सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।